देखो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जैसे वर्ग में होता है वैसे ही समचतुर्भुज बनता है। बट समचतुर्भुज में ये डिफरेंस होता है कि समचतुर्भुज की जो प्रत्येक कोण है वो 90 के बराबर नहीं होता है। मतलब ये वाला कोण 90 के बराबर नहीं होगा, वैसे ही ये वाला कोण 90 के बराबर नहीं होगा, ये वाला कोण 90 के बराबर नहीं होगा, वैसे ही ये वाला कोण 90 के बराबर नहीं होगा। बट इसमें एक चीज ये होती है कि अगर मैं इस प्रकार से यहाँ पे विकर्ण डाल दूं तो ये जो विकर्ण होते हैं वो 90 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। एक चीज तो ये होगी। साथ में जितनी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। वैसे ही जितनी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है ए बी सी डी और इसकी एक भुजा है ए। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या ए नहीं भी लिखना है, जैसे हम करना चाहें वैसे कर सकते हैं, इसको ए बी सी डी ऐसे ही रहने दो। ठीक, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट ओ मानता हूँ तो ये चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। देखो हमने क्या लिखा है, माना एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब देखो आप इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। इसकी जितने भी भुजाएं हैं, देखो ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, मतलब भुजाओं के वर्ग। वैसे ही पहली भुजा ए बी है, दूसरी बी सी है, इसका भी वर्ग, तीसरी है सी डी, इसका भी वर्ग, और चौथी है डी ए या ए डी, इसका भी वर्ग। भुजाओं के वर्गों का योग मतलब ये आपस में जोड़ने हैं, का योग किसके बराबर होना चाहिए, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। देखो विकर्ण क्या क्या है, एक तो है बी डी और दूसरा है ए डी। तो विकर्ण का भी क्या करना है, वर्ग करना है, और इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। तो विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो ये चीज मुझे शो करके दिखानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए बी बी सी सी डी डी ए, और साथ में जो बी डी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी ओ प्लस डी ओ। इसको ऐसे लिखा जा सकता है बी ओ प्लस डी ओ। ठीक वैसे ही जो ए डी है उसके ए ओ प्लस ओ सी लिखा जा सकता है। तो ये अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसमें हम सारे ये जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन सब का हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में। तो इसमें क्या होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण ये वाली भुजा होगी, क्योंकि 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, बाकी बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, मतलब बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ठीक, इसमें लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। वैसे ही त्रिभुज ए ओ डी में, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो ए ओ डी में क्या होगा, यहाँ पर भी लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। तो क्या हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला देखो ये वाला हो जाएगा कर्ण, मतलब ए डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। वैसे अब हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में। तो यहाँ पे भी देखो इसके ठीक सामने वाला ये होगा कर्ण, मतलब बी सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो इसको मान लो इक्वेशन 3। अब लास्ट में कौन सा त्रिभुज बचा, डी ओ सी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी में। तो इसके ठीक सामने मतलब जो डी सी है उसका स्क्वायर बराबर होगा ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन 4। अब समीकरण 1 2 और 4, 1 2 3 और 4 इन सबको जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड अलग जुड़ेंगे और राइट हैंड साइड अलग जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका है ए बी स्क्वायर प्लस इसका है ए डी स्क्वायर प्लस इसका है बी सी स्क्वायर और इसका है डी सी स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो ये जुड़ेगा बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी होगा ए ओ स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा ओ डी स्क्वायर प्लस
यहाँ पे होगा BO स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा OC स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा OD स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे होगा OC स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में ये जितने भी थे इन सबको भी हमने जोड़ दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे BO यहाँ पे भी आ रहा है, BO यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, इसका मतलब इसको मैं 2BO स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, वैसे ही देखो AO यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब प्लस 2AO स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस, वैसे ही देखो OD यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको 2OD का स्क्वायर लिखा जा सकता है। वैसे ही देखो OC यहाँ भी है, यहाँ भी है, OD तो हो गया, तो इसको मैं 2OC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बोली थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज में क्या होगा, जो AO होगा वो बराबर होगा OC के, वैसे ही जो BO होगा वो बराबर होगा OD के। तो इसका यूज करके मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, अतः अब देखो जहाँ पे AO है उसको OC कर दो, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 और जो BO है उसको OD कर दो, तो ये हो जाएगा 2OD का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2AO को ऐसे रहने दो प्लस 2 OD को भी ऐसे रहने दो और जो OC है उसको मैं AO लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 OC का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि OD यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 और 2 ये हो जाएगा 4OD का स्क्वायर प्लस AO और देखो जो OC है OC को मैं AO लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा AO, ठीक है, क्योंकि OC आ रहा है तो AC के मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया AO में, तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4AO का स्क्वायर। अब देखो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू OD का स्क्वायर प्लस 2 को भी मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा AO का स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब मैं इसको 2OD का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे ही ये हो जाएगा 2AO का होल स्क्वायर। अब 2OD को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि OD प्लस OD, ठीक है, वैसे ही AO को मैं लिख सकता हूँ AO प्लस AO, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो OD है OD इसको मैं BO लिख सकता हूँ, तो एक OD को मैंने ऐसे ही रहने दिया और एक OD को मैंने BO लिख दिया प्लस वैसे ही एक AO को ऐसे रहने दो और एक AO को मैं OC लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे OD प्लस BO, OD प्लस BO मतलब OD प्लस BO, तो ये पूरी भुजा कौन सी है, BD की है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बराबर BD का स्क्वायर। वैसे ही AO प्लस OC, AO प्लस OC इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AD का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, AD नहीं AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये हमें प्रूव करके दिखाना था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये वाली भुजाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में हैं, ये वाली, और साथ में BD और A, ये AD नहीं AC होगा क्योंकि एक विकर्ण BD है दूसरा विकर्ण AC है, तो ये मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दिया, ठीक।